प्रतिबिंब प्रतिबिंब उसको हम क्षेत्रीय भाषा में क्या बोलते हैं? छैया, है ना? यानी कोई वस्तु है, अगर उस पर प्रकाश पड़ रहा होता है, ठीक है, तो उसका देखा होगा कि प्रतिबिंब बनते हुए। यानी अगर ये वस्तु है, अगर प्रकाश इस वस्तु पर अगर इधर से पड़ेंगे तो इसका प्रतिबिंब किधर बनेंगे? इधर की ओर बनेंगे, है ना? समझ रहे हो? अगर प्रकाश अगर इधर से पड़ेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेंगे? ये साइड बनेंगे, है ना? और प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, है ना, तो उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की स्थिति पर निर्भर करेगा। यानी जैसे मान लो कि ये प्रकाश स्रोत है, तो यहाँ से अगर प्रकाश पड़ेंगे तो इसके प्रतिबिंब की दूरी कुछ और होगा। अगर ये थोड़ा और लंबवत की ओर तरफ जाएंगे तो इसकी स्थिति कुछ और होगा। और ऊपर, और अगर प्रकाश स्रोत ऊपर जाएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कुछ और होंगे। अगर नीचे की ओर आएंगे तो प्रतिबिंब की स्थिति कुछ और होंगे। यानी जैसे जैसे जो है प्रकाश स्रोत ऊपर जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा? छोटा बनता जाएगा। और जैसे जैसे प्रकाश स्रोत नीचे आएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखा होगा, सुबह सुबह देखना जब सूर्य की किरणें निकलते हैं तो, है कि नहीं? जब सूर्य की किरणें क्षैतिज पे रहते हैं तो किसी भी वस्तु का छैया यानी इमेज बहुत बड़ा बड़ा बनता है। देखा है? ये वस्तु है, ठीक है, और ये प्रकाश स्रोत है, तो इससे प्रकाश स्रोत क्षैतिज पड़ेंगे ना, तो इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। और जैसे जैसे प्रकाश स्रोत ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रतिबिंब इसका छोटा बनते जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, प्रतिबिंब किसका बनता है? पारदर्शक वस्तु का या अपारदर्शिक वस्तु का? अपारदर्शक वस्तु होना चाहिए, यानी प्रकाश उससे आर पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये प्रकाश स्रोत है, अब सामने मैंने एक लेंस लगा देंगे, कोई लेंस हो, है ना, आवर्धक लेंस हो या कोई भी गिलास लगा देंगे तो उससे प्रकाश क्या होंगे? आर पार हो जाएंगे और उसका प्रतिबिंब बनेंगे ही नहीं। यदि थोड़ा अगर थोड़ा सा अगर अपारदर्शक वाला भी अगर ये व्यवहार करेगा तो थोड़ा सा इमेज दिखेगा, लेकिन बहुत कम, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो प्रतिबिंब किसका बनते हैं? अपारदर्शी किसकी? अपारदर्शी वस्तु का। बात समझ रहे हो ना? तो इसमें यहाँ प्रतिबिंब पढ़ोगे कि दर्पण और लेंस, दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं? मैंने बताए थे कि ये अवतल दर्पण हो और ये उत्तल दर्पण हो, दोनों से प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, है ना। अगर पारदर्शक पृष्ठ की तरफ वस्तु का रहेगा तो वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा, है ना। और अवतल दर्पण में वस्तु का स्थिति 6 होता है, यानी वस्तु हम अनंत पे रखते हैं, अनंत और सी के बीच में रखते हैं, फिर सी पे रखते हैं, फिर सी और एफ के बीच में रखते हैं, फिर एफ पे रखते हैं, फिर एफ और पी के बीच में रखते हैं। तो कितना हो गया? 6 स्थिति। एक स्थिति, 2, 3, 4, 5, 6 स्थिति होता है। यानी वस्तु का स्थिति कितनी? 6, यानी 6 अलग अलग जगह पे वस्तु को रख सकते हैं अवतल दर्पण के सामने, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी 6 स्थिति हो जाएगी उनकी। लेकिन इसमें केवल हम 2 ही स्थिति रख सकते हैं, एक अनंत पर, ये उत्तल दर्पण के पारदर्शक पृष्ठ की तरफ 2 ही, एक अनंत और दूसरा पी और अनंत के बीच में 2 ही स्थिति होती है।
तो प्रतिबिंब बनने के लिए किसी वस्तु से दो प्रकाश किरणों को दर्पण के सामने भेजना होता है। दोनों पर जहाँ प्रतिच्छेद करेगा या प्रतिच्छेद करता हुआ प्रतीत होगा तो वो उसका प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब तो यहाँ में लिख देते हैं, है कि नहीं। प्रतिबिंब की समझ में आया? प्रतिबिंब के बारे में नहीं कुछ, किस किस को समझ में आया? बाकी में समझ में आया? प्रतिबिंब ऐसे क्षेत्रीय भाषा में समझो, वो जो छैया बनता है, इमेज, उसको इमेज बोलते हैं इंग्लिश में, या प्रतिबिंब बोलो उसको। अभी देखो दीवार में बन रहा है कि नहीं, शायद मेरा भी बनता होगा। तो प्रतिबिंब जो है हम दर्पण में पढ़ेंगे, किस में? दर्पण में। तो प्रतिबिंब किसको बोलेंगे? किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें है ना, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब आभास होता है ना, वास्तविक में नहीं मिलती है, यानी कि प्रतीत होती है वो, ठीक है। तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज बोलते हैं इसको रियल इमेज, इसको वर्चुअल इमेज। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होते हैं? वो प्रकाश किरणें टकराने के बाद वो आपस में मिलती है, दोनों किरणें आपस में मिलती है, यानी इसमें वास्तविक में मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है? मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की परिभाषा पूछेगा तो वही किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई आभास होती है, यानी प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब। और इसमें पूछेंगे तो जिस बिंदु पर मिलती है, हो गया, है ना। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाते हैं? अवतल दर्पण कौन से प्रतिबिंब बनाएंगे? ये जो प्रतिबिंब हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं मिरर में, यानी दर्पण में। उसके बाद लेंस में भी पढ़ेंगे, दर्पणों में, ठीक है। अवतल दर्पण में, यानी कि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। कौन? वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। और दर्पण मैंने बताए हैं अवतल, उत्तल और समतल। समतल हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। और उत्तल भी हमेशा काल्पनिक ही बनाते हैं। तो वास्तविक कौन बनाते हैं?
अवतल बनाते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बनाते हैं? उत्तल और समतल दर्पण। उत्तल और समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। एक हम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब की स्थिति दिखा देते हैं, ठीक है, कि हम कैसे प्रतिबिंब खींच सकते हैं। एक स्थिति तो आज आप वास्तविक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण बनाते हैं, ठीक है। तो क्या ये केवल वास्तविक ही बनाते हैं? नहीं, ये काल्पनिक बनाते हैं। एक स्थिति होती है कि ये काल्पनिक ही बनाते हैं, है ना। वही काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए जो है डॉक्टर जिसका यूज़ करते हैं, अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं डॉक्टर। अगर मुंह देखना हो, दांत का डॉक्टर, गला का डॉक्टर, है ना, तो इसी का इस्तेमाल करते हैं दर्पण में। तो उसमें वस्तु कहाँ रखनी होती है? पी और एफ के बीच में, यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। और वस्तु से बड़ा, तो दाढ़ी बनाने में भी यूज़ करते हैं इसको। आसान होता है कि छोटा सा हिस्सा भी बड़ा बड़ा दिखेगा, समझ रहे हो। तो लेकिन ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके अलावा और ये दोनों दर्पण जो है वास्तविक नहीं बनाते। ये केवल काल्पनिक, केवल काल्पनिक। और ये केवल सीधा, ये उल्टा तो बनाता ही नहीं। ये केवल क्या बनाते हैं? सीधा। मैंने कल बताए थे कि ये दोनों दर्पण जो है केवल सीधा प्रतिबिंब बनाता है, केवल सीधा प्रतिबिंब, केवल सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अगर बोलेगा कि कौन से दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल। तो क्या केवल अवतल केवल उल्टा ही बनाते हैं? नहीं, सीधा भी बनाते हैं। वही एक कंडीशन जब हम काल्पनिक प्रतिबिंब इससे प्राप्त करते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होते हैं। लेकिन ये काल्पनिक भी बनाते हैं एक कंडीशन में, मैंने बताए थे, जब हम पी और एफ के बीच में रखते हैं तो उसमें काल्पनिक बनता है, ठीक है। जब हम प्रतिबिंब की स्थिति जब देखेंगे दर्पण में तो हम बताएंगे। इसमें एक आध एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि प्रतिबिंब कैसे प्राप्त कर सकते हैं उत्तल में और अवतल में। जैसे ये अवतल, हम तुम्हें बताते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये दर्पण बना लो। ये कौन से दर्पण हैं? कौन है? अवतल। इसको नाम रख लो एम और एन। एम एन अवतल दर्पण है ना। और ये इनके प्रधान अक्ष होंगे, ये पी होंगे, और यहाँ पे एफ ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। एफ मैंने बताए थे। सी जो होते हैं ये इनके केंद्र होते हैं, यानी कि गोले दर्पण एक गोला का हिस्सा है, उस गोले के बीच वाले हिस्से जो होंगे वो सी होंगे। और प्रधान अक्ष से समांतर अगर कोई प्रकाश किरणें आते हैं, दर्पण से टकराने के बाद जो वो प्रधान अक्ष काटेगा वो एफ से होते हुए काटता है, तो यही एफ हो गया। अब हम वस्तु को कोई एक जगह पे रख करके हम खींच के बताते हैं कि प्रतिबिंब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम तुम्हें वास्तविक प्रतिबिंब खींच के बताएंगे। तो हम मैंने बताए थे कि अवतल दर्पण में 6 कंडीशन में हम किसी वस्तु को रख सकते हैं। कहाँ कहाँ रखेंगे? पहला कंडीशन अनंत पर, दूसरा अनंत और सी के बीच में, और तीसरा कंडीशन हम सी पे ही रखेंगे, यानी वक्रता केंद्र पर। चौथा वस्तु को कहाँ रखेंगे? सी और एफ के बीच में, ठीक है। और पांचवा कंडीशन कहाँ रखेंगे? फोकस पे ही। अगर वस्तु फोकस पे रखें ना तो प्रतिबिंब अनंत पे चलो बन जाएगा वो। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को अगर हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? अनंत, है ना। तो अनंत पे दिखेगा क्या? नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं, यानी कि अगर एफ पे रखते हैं तो इमेज बन जाता है अनंत पे, अगर अनंत पे वस्तु रहता है तो फोकस पे। अगर फोकस पे वस्तु रहेगा तो इमेज कहाँ? अनंत पर। अगर अनंत पे वस्तु रहेगा तो इमेज फोकस पे बन जाएगा। जैसे अनंत, जैसे कि मान लो तारे है ना, कितनी दूरी हो सकते हैं? अनंत दूरी।
है कि नहीं, उसकी कोई डिफाइन नहीं की जा सकती। जैसे कि हमारे पता है कि बगल का जो तारे होते हैं, आजू बाजू का तारे यानी पड़ोसी तारे, वो कितना दूर हो सकता है, तब फिर हमें दिखते हैं कि नहीं। तो वो अनंत अनंत पर है, वो अनंत दूरी पे है। हम आसानी से हम एक दर्पण में हम देख सकते हैं कि नहीं उसको, दर्पण में अवतल में भी, उत्तल में भी, समतल भी। तो क्या होते हैं, बहुत छोटा दिखता है वो, लेकिन क्या वाकई में जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा है क्या? नहीं, बहुत बड़ा है कि नहीं। पृथ्वी से लाखों करोड़ों बड़ा हो सकता है, लेकिन वो दिखता है छोटा, क्योंकि वो अनंत दूरी पे। तो अगर वस्तु अनंत पे रहते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। अगर फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे। ये एक दोनों कॉम्बिनेशन ध्यान में रख सकते हो। तो हम कहीं एक स्थिति में वस्तु को रखते हैं और इसे हम प्रतिबिंब खींच के तुम्हें किरण आरेख बताते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे खिंचाएगा। यहाँ एम रख लेते हैं। वस्तु को हम रख देते हैं अनंत और सी के बीच में, एक कंडीशन, ठीक है। कहाँ रख देते हैं? ये वस्तु रख दी है। इसको मान लो कि ए बी क्या है? वस्तु है, ठीक है। और प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम कितने किरण? 2 किरण चाहिए। तो 2 किरण को हम जो है दर्पण के सामने जो लेके जाएंगे, तो 2 किरण को ऐसे लेके जाएंगे कि दोनों किरण जो है एक दूसरे क्या करे? प्रतिच्छेद। दोनों एक ही डायरेक्शन में लेके नहीं जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहला मैंने बताए थे कि पहला किरण को जो लेके जाएंगे प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाएंगे। तो दर्पण के सामने लेके चलो प्रधान अक्ष के समांतर। पहला एकदम ये सिंपल है कि प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है। प्रधान अक्ष के समांतर यानी इसके समांतर। तो ये दर्पण है तो पार तो नहीं होगा, है ना। अब वो क्या होगा? वो क्या होगा? फोकस से होते हुए वो गुजरेगा समांतर। अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, आपतित होती हैं, तो वो परावर्तन जो होते हैं वो फोकस से होते हुए, ये थोड़ा सा एक कम करते हैं, फोकस दूरी को और थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी फोकस दूरी कर देते हैं यहाँ हम यहाँ पर, ठीक है, और सी कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं ना। तब फिर भी ये अनंत और सी के बीच में हुआ। अब ये जो है फोकस से होते हुए क्या होंगे? परिवर्तन हो गया। चलो एक किरण का मैंने कर दिया, दूसरा किरण को हम कहाँ से भेजेंगे? दूसरा किरण को जो हम भेजते हैं वो भेजते हैं हम फोकस से होते हुए। दूसरा किरण को कहाँ से भेजेंगे? फोकस से। देखो 2 किरण, एक किरण को मैंने प्रधान अक्ष से समांतर भेजे तो कहाँ से गया? फोकस से। दूसरा किरण कहाँ से आपतित करवाए? फोकस से ही। तो फोकस से कराते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रधान अक्ष के समांतर। तो ये भी ध्यान रखना है, यदि दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, अगर फोकस आपतित कराएंगे तो वो प्रधान अक्ष के समांतर होकर चला जाएगा। तो ये समांतर अगर कर देंगे तो ये ऐसे करके जो है क्या करेगा? ये काटेगा। इसका मतलब जो है ये देखो आपतित किरण है और ये क्या है? ये परावर्तित किरण है। तो अब देखो इसका परावर्तित किरण ये है और इसका परावर्तित किरण ये है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि ये इसका क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है? जहाँ काटेगा वहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब देखो ये प्रतिबिंब क्या बना? उल्टा कि सीधा? उल्टा बन रहा है ना, क्योंकि देखो ये किरण गया ऐसे और नीचे को मुड़ा, ये भी गया ऐसे, दोनों एक दूसरे का विपरीत जो है काट रहे हैं। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा, यानी कि ये बन जाएगा ए बी। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि वस्तु था सीधा, लेकिन उसका इमेज कैसे बना? उल्टा बन गया। लेकिन एक है कि वो वास्तविक बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे को वास्तविक में काट रहा है, बेलजोड़ी नहीं कटा रहे यहाँ पे। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा। कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है यहाँ से? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक है। दूसरा, वो वस्तु से छोटा बन रहा है। वस्तु देखो थोड़ा बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा, तो इसमें छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, छोटा। और अच्छा और ये कहाँ बन रहा है? सी और एफ के
बीच में। ठीक है, तो ये था अवतल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण का भी ये प्रतिबिंब की स्थिति देख लो। ये मैंने वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब मैंने खींच के मैंने बताया कि अवतल दर्पण कौन प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक। तो ये मैंने बोले कि अलग अलग कंडीशन का अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, और मैंने एक काल्पनिक प्रतिबिंब खींच के बताते हैं। समतल दर्पण में भी खींच के बता, समतल दर्पण में मैंने बताते हैं जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, और जितना दूरी पे रहेगा दर्पण से उतना दूरी पे ही प्रतिबिंब भी बनता है, बताए थे ना। अच्छा, अब उत्तल दर्पण में हम तुम्हें खींच के बताते हैं। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है उभरा हुआ रहता है, बताए थे ना। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, और ये दर्पण के मिड पॉइंट्स, ये दर्पण के मध्य, जितना बड़ा दर्पण है ना उसका मध्य यानी ध्रुव, और इसका जो है फोकस बिंदु किधर होगा, दाएं तरफ। और ये, और मैंने बताए थे वस्तु हमेशा किधर रहेगा, दर्पण के बाएं, दर्पण के बाएं, यानी जिधर परावर्तक पृष्ठ का उधर ना, किधर रख दोगे, बस इधर वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब बनेगा क्या, नहीं। इधर तो परावर्तक, ये तो तुम्हारा पॉलिश पृष्ठ है, तो वस्तु इधर रहेगा जिधर परावर्तक पृष्ठ है। तो वस्तु इसमें दो ही कंडीशन होगी, ये तो अनंत, दूसरा अनंत, और पी के बीच में। तो मैंने एक जगह कही, अगर अनंत पे रखेंगे तो भाई फोकस बनेगा। तो एक जगह और रख देते हैं हम, अनंत और इसके बीच का, ये तुम्हारा वस्तु हो गया ए बी। प्रधान अक्ष पे मैंने वस्तु खड़ा कर दिए, कहाँ कर दिए, अनंत और पी के बीच में। तो यहाँ से जो है जैसे हम ये आपतित कराएंगे तो ये क्या होगा, परावर्तन किधर होगा, इधर की किधर होगा, इधर हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ, है। तो ये अगर अब ये इधर हो जाएंगे, इसको नीचे की ओर बढ़ाओगे तो कहाँ कटते प्रतीत होगा, फोकस पर। अच्छा, ये वास्तविक मिल रहा है या बेलजोगड़ी मिला रहे हैं, देखो करा बेलजोगड़ी वास्तविक। वाकई में प्रकाश किरणें ऐसे आपतित हुआ संबंध प्रधान अक्ष से समांतर, तो वो परावर्तित इधर हो गए, परावर्तित इधर हो गए। तो लेकिन फोकस पे जो मिला रहे हैं तो बेलजोगड़ी मिला रहे हैं ना, यानी ये मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक में ये नहीं मिल रही। अगर मैंने बोले यहाँ से अगर देखोगे तुम्हें लगेगा कि ये किरणें अगर सीधे बढ़ाएंगे ना तो ऐप पर मिलेगा, तो ये आभासी हुआ, यानी कि काल्पनिक हुआ। वास्तविक में इसकी फोकस नहीं होती, इसकी वास्तविक फोकस फोकस होती है, इनकी नहीं होती। अच्छा, एक प्रकाश किरणों को कहाँ से भेजेंगे, तो सी को टारगेट करते हुए, एक इस यानी दूसरा प्रकाश किरणों को जो भेजेंगे हम दर्पण पर, किसको टारगेट करते हुए, सी पर। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सी जब परावर्तित होगी ना तो उसी पथ पर, जैसे ऐसे गया तो ऐसे ही लौट जाएगा। तो कहाँ कट रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, ये वास्तविक में काट रहे हैं या बेलजोगड़ी कटा रहे हैं, यानी ये आभासी होगा ना, ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो ये प्रतिबिंब देखो, वस्तु क्या है, अब देखो ये प्रतिबिंब है तुम्हारा ए और बी। अब देखो मैंने क्या बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टा होते हैं, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो सीधा होता है, सीधा प्राप्त हुआ ना, यहाँ देखो। और वास्तविक प्रतिबिंब छोटा ही होगा जरूरी नहीं, लेकिन उत्तल दर्पण जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा ये छोटा ही बनाता है, वस्तु की अपेक्षा छोटा ही। ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा वस्तु की अपेक्षा बड़ा बना देगा, है ना। ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा जब हम एप और पी के बीच में रखेंगे, लेकिन ये प्रतिबिंब बड़ा बना देगा, लेकिन ये क्या बनाते हैं, छोटा। और मैंने कल बताए थे कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं साइड मिरर में, इसको कर सकते हैं क्या, नहीं। इसकी प्रतिबिंब की स्थिति अलग अलग हो जाएगी, अलग अलग वस्तु की दूरी पर, लेकिन इसमें एक ही कंडीशन होगी, कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में। इसीलिए हम दूर भी वस्तु अगर रहते हैं तो हम उत्तल दर्पण में आसानी से देख लेते हैं, कितना बड़ा वस्तु रहेगा हम देख लेते हैं आसानी से। तो ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम इसमें नहीं रख सकते। अब देखो मैंने बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो उत्तल दर्पण बनाते हैं,
तो मैंने तुम्हें खींच के बताया कि ये जो प्रतिबिंब बना रहा है, और ये कहाँ बना रहा है, P और F के बीच में। लेकिन कैसा बना रहा है, सीधा। मैंने बताया काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधा होते हैं। ये देखो सीधा बनाया है, और ये उत्तल है तो छोटा बनेगा। अगर ये उत्तल है तो छोटा प्रतिबिंब, अगर अवतल होता तो बड़ा बनाता। ठीक है, तो ये है प्रतिबिंब कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराती है, और वो टकराने के बाद किसी बिंदु पे मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ गया। ये लेंस में भी यही कंडीशन होगा। तो लेंस में क्या होगा कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद या लेंस से अपवर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। हो गया। क्या कि आप देखो ये लेंस है, तो लेंस से टकराने के बाद वो प्रकाश का अपवर्तन होगा, यानी कि दूसरी माध्यम में चला जाएगा ना, वो टकरा करके लौटेगा थोड़े नहीं ना, इसमें लौटते हैं उसमें, तो दोनों इमेज बनते हैं, लेंस में भी और दर्पण में भी। तो लेंस का हम अगले दिन देखेंगे। अब इसकी वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, तो अंतर लिख सकता है। क्या क्या लिखोगे, हम 2 कॉलम में बांट देते हैं। अंतर अगर लिखेंगे 1 नंबर, यानी कि इधर हो गया तुम्हारा वास्तविक, इधर क्या क्या लिखोगे, वास्तविक प्रतिबिंब, इधर काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों में अंतर लिखना है ना, तो क्या लिखोगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्या लिखोगे, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होता है। हो गया। और इसमें क्या लिखोगे, काल्पनिक वालों में, हाँ काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होते हैं, सीधा होते हैं। समझ में आ रहा है। अंतर को ध्यान रखना काफ़ी इजी है, केवल चीज़ों को समझ लो। दूसरा हम क्या लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और क्या अंतर नज़र आ रहा है, ये जरूरी नहीं कि काल्पनिक प्रतिबिंब केवल छोटा ही होते हैं वस्तु से। मैंने क्या बोले, ये बड़ा बना देता है, तो वो अंतर हम नहीं कर सकते। अंतर लिख सकते हो कि ये इसकी काल्पनिक नहीं, वो डिफरेंस नहीं लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होते हैं वो दर्पण के आगे बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और लेकिन ये पाछे बनते हैं। तो लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, दर्पण, दर्पण के आगे बनते हैं, आगे बनते हैं। ठीक है। और इसमें क्या लिखोगे, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। बहुत लिख सकते हो, 6-7 अंतर लिख सकते हो इसका। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे उतारा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पे नहीं, बिल्कुल नहीं उतार सकते। जैसे कि समतल दर्पण को, समतल दर्पण की जो इमेज बनते हैं तो पर्दे पे उतरेगा क्या, नहीं उतरेगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे, उस सिनेमा घरों में पिक्चर उसे देखता है ना, वास्तविक इमेज है वो, इसलिए पर्दा पे दिख सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। इसको शॉर्ट में लिख दो, पर्दा पर नहीं उतारा जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। और अच्छा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है निगेटिव होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब
पॉजिटिव होते हैं। क्यों, देख लो दाएं तरफ है। ऐसे लिखो, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी निगेटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव, काल्पनिक प्रतिबिंब की हाइट भी निगेटिव, लेकिन इसका हाइट, प्रतिबिंब जो बनते हैं वो उसकी ऊंचाई पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे अंतर हैं। तो ये प्रतिबिंब के बारे में समझ में आया था ना तुम्हारे टॉपिक में। तो मैंने डिटेल से मैंने बता दिए प्रतिबिंब के बारे में कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से या दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद, बोलो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो ये दोनों के बारे में मैंने बताया, दोनों का अंतर भी मैंने यहाँ बता दिए।